नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस नैरेटिव को सेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार अभियान की शुरुआत होने के पहले दिन से ही लगे हुए थे, आखिरकार आज लालू परिवार ने इस सफलता दे दी इन तीनों को। बात हम छपरा की घटना की कर रहे हैं। छपरा में जो कुछ भी हुआ है वो एक बार फिर से बिहार की राजनीति में जो एक अलग तरीके की चीजें चलनी शुरू हो गई थी, जो एक अलग माहौल बनना शुरू हो गया था, कहीं नहीं छपरा की इस घटना के बाद एक बार फिर से लोगों के अंदर वो बात व वो चीजें लौट कर फिर से घर कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम बात बिहार की उस राजनीति की करते हैं जिस राजनीति की वजह से 2005 से लालू परिवार सत्ता से बाहर है। नीतीश की वजह से 2 बार वो साथ जरूर आए लेकिन सत्ता से बाहर है। वजह क्या था? जंगल राज। वजह क्या था? यादव की गुंडागर्दी। वजह क्या था? यादव की मनमानी। वजह क्या था? यादव का गुंडई। और आज एक बार फिर से वो चेहरा देखने को मिल गया। कल जिस तरीके से रोहिणी आचार्य और भोला यादव साथ घूम रहे थे और जिस मतदान केंद्र पर विवाद हुआ वो मतदान केंद्र पूरी तौर पर पिछड़ी जातियों का मतदान केंद्र। वहां पहुंचने के बाद जो चीजें हुई वो सबके सामने है। उस वीडियो को आप भी एक बार से देखिए और गौर से देखिए कि वहां हुआ क्या है। फिर उस वीडियो के सहारे ही आज की घटना को आप जोड़ सकते हैं। तो पहले उस वीडियो को देखिए जो कल मतदान केंद्र पर रोहिणी के पहुंचने के बाद वहां जो मौजूद भीड़ था वो स्वाभाविक तौर पर उस भीड़ में संख्या राजपूतों की थी और राजपूत ने कहीं न कहीं रोहिणी पर सीधा सीधा अटैक किया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि भोला यादव का साथ होना या भोला यादव को लेकर चलने का अनुमति किसने दिया? यही गुंडई है ना, यही जंगल राज है ना। इसी को जंगल राज और गुंडे कहते हैं कि भोला यादव चुनाव में पूरी तौर पर है कि दूसरे जिले के व्यक्ति वहां नहीं जा सकते। आप सांसद रहिए, मंत्री रहिए, कुछ भी रहिए, लेकिन हम घूमेंगे। यही जंगल राज की प्रवृत्ति है। और जो प्रवृत्ति कल वहां बलवती हुई और आज जो कुछ भी हुआ कल की घटना का, उसी की घटना का साइड इफेक्ट। तो जरा देखिए कि बूथ पर हुआ क्या। तो आपने देखा कि हुआ क्या, किस तरीके से रोहिणी और भोला यादव को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया हुई और उस प्रतिक्रिया के विरोध स्वरूप आज हजारों की संख्या में चारों तरफ यादव की बड़ी आवाज है। बात भी हो भाई, रोहिणी यादव के साथ, भोला यादव के साथ बदतमीजी हुई है, बूथ पर रगड़म रगड़ी हुई है, तो चलो आज हम घर पर चढ़ ही जाते हैं। मन यही तो जंगल राज की प्रवृत्ति है ना। फिर जब घर पर चढ़ाई हुई तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रियाएं हुई जिसमें उस राजपूत के जिसके घर पर, सोलंकी के घर पर ये चढ़ाई किए थे, उसने अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करना शुरू कर दिया। 2 के मरने की खबर आ रही है, तीसरा भी बुरी तरह से जख्मी है। और उसके बाद पूरे इलाके को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों तरफ से गिरफ्तारी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसी प्रवृत्ति को बार बार दिखाकर लोगों को पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, नीतीश हो, अमित शाह हो या मोदी हो। यही प्रवृत्ति है ना। कल की घटना कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसकी प्रतिक्रिया में आप किसी के घर पर चढ़ जाइए, ईटा रोड़ा पत्थर चलाना शुरू कर दीजिए। ऐसी घटना थी, बूथ पर मतदान केंद्रों पर चीजें हुई, बात खत्म है। रोहिणी अपने पटना लौट गई, भोला यादव पटना लौट गए, आप वहाँ के स्थानीय लोगों के घर पर चढ़ जाइए, कोई विवाद तो नहीं हुआ था, रात में भी कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन सुबह आप उसके घर पर चढ़ गए। तो यही जंगल राज है ना, यही मानसिकता है ना। इसी मानसिकता के खिलाफ बिहार 2005 से बहुत समीकरण बदलने के बावजूद भी, बहुत सारी चीजें बदलने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार चरम पर होने के बावजूद भी, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर विफल होने के बावजूद भी लोग नीतीश को वोट कर रहे हैं। तो देखिए इस घटना के बाद अधिकारियों का क्या कहना है, राजद समर्थकों का क्या कहना है, जरा सुन लीजिए। लेकिन इतना तय है, इस घटना की वजह से जो 5 फेज के चुनाव के दौरान जो एक मोमेंटम बना था
जो चीज़ें जंगल राज से प्रदेश बाहर निकल रहा था, आज की युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी और अग्निवीर या कई तरह के सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जो मुखर होकर वोट कर रहे थे, कहीं न कहीं इस घटना के बाद जो आने वाले जो 16 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा। ये इस घटना के बाद ये चीज़ें दिखने जरूर लगी है। चुनाव उपरांत जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है, और वहां के लोगों से यही अनुरोध होगा कि धैर्य और संयम का परिचय दें, सामाजिक सद्भाव कायम रखें। पुलिस प्रशासन तत्पर है, हम लोग को आशा है कि न्याय होगा। सर, क्या लग रहा है कि पुलिस की इसमें विफलता है कहीं ना कहीं इस घटना को? अभी तुरंत इस विषय पर कुछ बोल देना हम समझते हैं कि उचित प्रतीत नहीं है। इस घटना को नारी रंजिश से जोड़ के देखा जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से कल वहाँ पर जो घटना घटी है तो उसके बाद ये घटना घटा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही ये देखा जा रहा है। क्लियर है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सीधे तौर पर इन्वॉल्व है? सुनना पीएम से पहुंच के फोन करिए जितेंद्र भैया का। साफ स्पष्ट है कि कल से लेकर आज तक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको भी आप करीब से देखे होंगे। पहुंच के फोन करो। तो घटना हुई थी, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो कहासुनी हुई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी, उसी की प्रतिक्रिया में आज यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई है। यहाँ पर 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिनमें से 1 की मृत्यु हुई है। पुलिस लगातार यहाँ पर घटनास्थल पर कैंप कर रही है और जो भी हमारे महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम एरिया डोमिनेशन अपना कर रहे हैं। शांति स्थापित करने के लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का भी आदेश पारित किया गया है। कुछ ही देर में इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। मैं सभी से अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें। पुलिस अपना काम कर रही है। जो घटना में शामिल थे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को। 2 संभावित व्यक्तियों को हमने डिटेन भी किया है। इसमें जो भी व्यक्ति क्राउड को मॉब को इंसाइट करने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी व्यक्ति इस घटना को कारित करने में या इंसाइट कराने में पीछे से भी शामिल होंगे सब पे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।